नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन की अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। 3 साल में 1000 स्टार्टअप के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने की ये पहल। जी हां, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार 3 साल में 1000 स्टार्टअप विकसित करने के लिए एक नई पहल करने जा रही है। इस पॉलिसी के तहत एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से 4 फरवरी 2025 से नए स्टार्टअप आइडिया आमंत्रित किए जाएंगे। झारखंड सरकार ने झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 के तहत abbvil.jharkhand.government.in पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर स्टार्टअप शुरू करने वाले लोग अपने आइडिया शेयर कर सकेंगे। आपको बता दूं कि इस पॉलिसी के तहत ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। इसका URL abbvil.jharkhand.government.in है। इसी पोर्टल पर नए स्टार्टअप आइडिया के लिए लोग आवेदन कर सकेंगे। बता दूं कि विभाग स्टेट इवैल्यूएशन बोर्ड की बैठक बुलाकर स्टार्टअप की चयन प्रक्रिया 4 फरवरी 2025 से शुरू करेंगे। बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुरानी स्टार्टअप पॉलिसी 2016 को रद्द करके 7 दिसंबर 2023 को नई पॉलिसी न्यू झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 को मंजूरी दी थी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद सूचना तकनीकी एवं ई गवर्नेंस विभाग ने इसे अधिसूचित कर दिया है। बता दूं कि नई स्टार्टअप नीति अगले 5 सालों के लिए लागू की गई है। इस दौरान साल 2028 तक झारखंड में कम से कम 1000 स्टार्टअप विकसित करने का लक्ष्य है ताकि अपना प्रदेश देश के अग्रणी 10 राज्यों में शामिल हो सके। 4 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज। हेमंत सरकार के बजट में राज्य कर्मियों की भी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जी हां, 3 मार्च को झारखंड विधानसभा में पेश किए जाने वाले झारखंड सरकार के बजट की तैयारियां अंतिम चरण में है। स्वास्थ्य के हिस्से में आने वाले बजट की बात करें तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर होगा। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने नए मेडिकल कॉलेज तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की घोषणा पहले ही कर चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देते हुए कई निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दे चुके हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य के बजट में रांची, जामताड़ा, गिरिडीह तथा खूंटी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए राशि का प्रावधान होना तय माना जा रहा है। वहीं राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रिम्स के विस्तारीकरण के लिए भी बजट में प्रावधान होगा। मुख्यमंत्री पहले ही इसके लिए विस्तृत कार्य योजना का निर्देश दे चुके हैं। वहीं नए फार्मेसी स्थान एवं नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए भी राशि का प्रावधान बजट में हो सकता है। नई एम्बुलेंस तथा बाइक एम्बुलेंस खरीदने के लिए भी राशि का प्रावधान हो सकता है। साथ ही PHC, CHC स्तर पर नई मशीन एवं उपकरण खरीदने के लिए भी बजट में प्रावधान हो सकता है। देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले आदिवासी झारखंड आए, हम यहां सम्मान से बसाएंगे, CM हेमंत सोरेन। जी हां, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 46वें झारखंड दिवस पर दुमका के गांधी मैदान में रविवार को देर रात जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि देश में आदिवासियों की पहचान को मिटाने की साजिश चल रही है। यह काफी योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। हेमंत सोरेन ने देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले आदिवासियों से आह्वान किया है कि वे झारखंड आए, हम यहाँ आदर के साथ बसाएंगे। उन्होंने कहा कि असम में 20% आदिवासी है, लेकिन उन्हें आदिवासी का दर्जा अब तक नहीं मिला है। वहां भी मुर्मू, हेम्ब्रम, सोरेन व मुंडा निवास करते हैं, लेकिन इन्हें आदिवासी का दर्जा नहीं मिला है। हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड वीरों की भूमि है और इसे सबको समझना होगा। केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि झारखंड की खनिज संपदा से देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। पूरे देश का 42% खनिज संपदा झारखंड में है। झारखंड के जैक बोर्ड के नए चेयरमैन को लेकर बड़ा अपडेट। इस तारीख को करेंगे ज्वाइन। तो वहीं मैट्रिक और इंटर की परीक्षा होगी इस तारीख से। झारखंड के जैक बोर्ड के नए चेयरमैन को लेकर बड़ा अपडेट। इस तारीख को करेंगे ज्वाइन। मैट्रिक और इंटर की कब होगी परीक्षा? जी हां, झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल महतो और उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद सिंह का कार्यकाल 18 जनवरी 2025 को समाप्त हो गया है। नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की प्रक्रिया स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा शुरू की जा चुकी है और प्रस्ताव झारखंड के शिक्षा मंत्री को भेजा गया है। बता दूं कि विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जैक को नया चेयरमैन 5 फरवरी को मिल सकता है। 4 फरवरी की रात को इससे संबंधित अधिसूचना सार्वजनिक होगी। बता दूं जबकि 5 फरवरी को दोनों पदों पर नियुक्ति किए गए पदाधिकारी पदभार ग्रहण करेंगे। नियुक्ति प्रक्रिया में देरी होने का असर मैट्रिक और इंटर परीक्षा पर ना पड़े, इसके लिए तैयारी की गई है कि जिस दिन चयनित पदाधिकारी योगदान देंगे उसी दिन मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एडमिट कार्ड पर हस्ताक्षर करने का कार्य भी शुरू होगा, ताकि किसी भी हाल में 6 जनवरी की शाम तक एडमिट कार्ड को ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाए, ताकि पूर्व से तय समय 11 फरवरी से ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शुरू हो सके। झारखंड के रेगुलर DGP बने अनुराग गुप्ता, सरकार ने दी मंजूरी।
जी हां, झारखंड सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग गुप्ता को राज्य का नियमित पुलिस महानिदेशक रेगुलर डीजीपी नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। उनकी नियुक्ति 2 वर्षों के लिए होगी। बता दूं, अनुराग गुप्ता 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वर्तमान में वह झारखंड के प्रभारी डीजीपी के रूप में कार्यरत हैं। इसके साथ ही वे सीआईडी और एसीबी के डीजी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। उनकी नियुक्ति 26 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी और अगले 2 वर्षों तक जारी रहेगी। देवघर, चाईबासा और साहिबगंज में 5000 एमडी क्षमता की कोल्ड स्टोरेज बनकर तैयार, पीपी मोड पर होंगे ऑपरेट। जी हां, किसानों के उत्पाद को संरक्षित करने के लिए कृषि विभाग की ओर से कोल्ड स्टोरेज बनाने पर जोर दिया जा रहा है। देवघर, चाईबासा और साहिबगंज में कोल्ड स्टोरेज बनकर तैयार हो गया है। बता दूं कि अगले सप्ताह से कृषि विभाग को हैंडओवर किए जाने की संभावना है। राज्य में 4 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में 5-5 हजार एमटी क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं। भवन निर्माण विभाग की ओर से कोल्ड स्टोरेज बनाया जा रहा है। बता दूं कि हैंडओवर होने के बाद विभाग की ओर से इसका संचालन पीपी मोड पर किया जाता है, जहां पर किसानों के उत्पाद को निजी कोल्ड स्टोरेज से कम दामों में रखा जाता है। एक कोल्ड स्टोरेज बनने में लगभग 9 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। आपको बता दूं कि कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कोल्ड स्टोरेज के निर्माण की प्रगति को लेकर हाल ही में समीक्षा की थी, जिसमें 19 कोल्ड स्टोरेज के निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया था। कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को बुलाया दिल्ली, सामने आई वजह, झारखंड में तेज हुई सियासत। जी हां, राज्य सरकार में कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों समेत सभी विधायक नई दिल्ली जाएंगे। सभी को 5 फरवरी को आने को कहा है। इसकी विधिवत सूचना भी विधायकों को प्रेषित की गई है। आपको बता दूं, सभी विधायकों को 6 फरवरी को वहां लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात प्रस्तावित है। बता दूं, मुलाकात के दौरान कांग्रेस आलाकमान को राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी। नई सरकार गठित होने के बाद सभी विधायकों के साथ यह आलाकमान की पहली मुलाकात होगी। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी रांची आए थे, लेकिन उस वक्त सभी विधायकों से मुलाकात नहीं हो पाई थी, जिसके कारण अब सभी विधायकों से मुलाकात की जाएगी। तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने 101 जोड़े की कराई शादी, बीएमडब्ल्यू कार से पहुंचे दूल्हे। जहां रविवार को हजारीबाग से एक अद्भुत तस्वीर सामने निकल कर आई है, जहां 101 जोड़े परिणय सूत्र में बंध गए हैं। एक तरफ जहां एक बेटी का कन्यादान करना मुश्किल हो जाता है, वहीं दूसरी तरफ हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने 101 बेटियों का कन्यादान किया है। उन्होंने 101 जोड़ी की शादी करवाई है। बड़ी बात यह भी है कि यहाँ एक दूल्हा बीएमडब्ल्यू कार से बाराती लेकर पहुंचा था, बाकी सारे दूल्हे 100 अलग अलग गाड़ियों से बारात लेकर पहुंचे थे। वहीं गाजे बाजे के साथ हजारों की संख्या में बारात निकाली गई थी। 6 कलाकारों को भी बुलाया गया था। इस दौरान आसपास के लोग भी अपने घर की छतों से बारातियों को देखकर उत्साहित हो रहे थे। बता दूं कि लोग बारातियों पर फूलों की बरसात कर रहे थे। खुद मनीष जायसवाल बारातियों के साथ साथ चलकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद बारातियों का धूमधाम से स्वागत किया गया। सभी जोड़ों के परिजन काफी खुश और उत्साहित दिख रहे थे। और वहीं 101 मंडप तैयार किया गया था, जहां सभी मंडप शानदार तरीके से सजाया गया था, जहां 101 जोड़े शादी के बंधन में बंध गए। कांग्रेस को मिला भाजपा का साथ, इस मांग का किया समर्थन। जहां झारखंड में हर मुद्दे पर एक दूसरे का विरोध करने वाली कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी शहरी निकाय चुनाव दलीय आधार पर कराने के मुद्दे पर एक मत है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने 2 फरवरी को शहरी निकाय चुनाव दलीय आधार पर कराने की मांग की थी। बता दूं कि आज भारतीय जनता पार्टी, भाजपा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने इसका समर्थन किया है। आपको बता दूं, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने गुलाम अहमद मीर की मांग को जायज बताते हुए कहा है कि भाजपा भी चाहती है कि शहरी निकाय चुनाव दलीय आधार पर हो। वहीं गुलाम अहमद मीर की मांग का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने भी समर्थन किया है। हालांकि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता का यह भी मानना है कि कांग्रेस की सहयोगी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा भी पार्टी सिंबल पर चुनाव कराने को तैयार हो जाएंगे। झारखंड में उद्योगों को मिलने वाली बिजली भी 2 रुपये 8 पैसे तक हो सकती है महंगी। जहां घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ अब झारखंड के उद्योगों को मिलने वाली बिजली का झटका लगने वाला है। जेबीवीएनएल ने जहां 2025-26 के बिजली बिल ट्रैफिक में बढ़ोतरी का प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को दिया है, वहीं अब दामोदर घाटी निगम डीवीसी ने भी बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग को दे दिया है। डीवीसी ने आयोग को 2 रुपये 8 पैसे तक प्रति यूनिट बिजली दर में व 50 रुपये फिक्स चार्ज प्रति माह में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव दिया है, जिस पर आयोग ने डीवीसी को सूचना के माध्यम से जनसाधारण से आप बीती व सुझाव मांगने का निर्देश दिया है। झारखंड के 6 अधिकारियों को आईएएस कैडर में प्रमोशन। एसएसपी चंदन सिन्हा की पत्नी कंचन सिंह का भी प्रमोशन।
जी हां, झारखंड के 6 नॉन स्टेट सिविल सर्विस अधिकारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS में झारखंड कैडर के तहत प्रमोशन दी गई है। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। वर्ष 2023 की रिक्तियों के आधार पर इन अधिकारियों को यह प्रमोशन मिली है। चयनित अधिकारियों में कंचन सिंह, धनंजय कुमार सिंह, सीता पुष्पा, विजय कुमार सिन्हा, प्रीति रानी और राजेश प्रसाद शामिल हैं। झारखंड में चलेगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, जानिए रेल बजट में क्या क्या रहा खास। जी हां, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से जुड़े इस दौरान उन्होंने केंद्रीय रेल बजट में झारखंड और उड़ीसा को दिए गए आवंटन पर विस्तृत जानकारी दी। रेल मंत्री ने बताया कि इस साल के रेल बजट में झारखंड में कुल 7,306 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि झारखंड में रेलवे के अंदर 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। 12 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर जल्द ही झारखंड में दौड़ेंगे। आपको बता दूं कि टेस्टिंग का काम चल रहा है। 10 साल में 1311 किलोमीटर नए ट्रैक बने हैं और अब इसे 100% इलेक्ट्रिक फायर से लेस कर दिया गया है। रेल मंत्री के लाइव कॉन्फ्रेंस के बाद धनबाद DRM कमल किशोर सिन्हा जल्द इस बात की जानकारी साझा करेंगे कि रेल बजट में झारखंड को किए गए 7,306 करोड़ के आवंटन में धनबाद डिवीजन को क्या मिला है।